हारने के जनता बाद पहले भटक गई होगी, अब नहीं भटकी, इनके झांसों में नहीं। हाँ, समझदार हो गई है ज्यादा कि ये नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते और बड़े बड़े सिस्टम पर बिठाते और हमारे बच्चों को ये लोग जो है आतंकवाद के मुकदमे कराते, लड़ाई झगड़े में घुसाते। गुजरात से इतनी बेटियां गायब हैं, उन्हें गुजरात की बेटियों की फिक्र नहीं जो उनका खुद का गृह राज्य है। तो कर्नाटक की बेटियों की उन्हें फिक्र होगी नहीं, सिर्फ उन्होंने इन चुनाव के लिए मुद्दा बनाया और जनता समझ गई और जनता ने इनको जो है अच्छे से रास्ता दिखा दिया कर्नाटक का। पोस्को एक्ट में सभी को पता है कि सबसे पहले पुलिस पकड़ के ले जाती है, जांच बाद में होती है, लेकिन उन पे क्यों नहीं? अच्छा है पद से इस्तीफा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि उनकी गिरफ्तारी होनी कर दिया है। इनके खोखले सिस्टम को नहीं दिखा रहा देश का मीडिया। अच्छा, भटक गए थे। अच्छा, तो तुम पक्का वहाँ लोगों से मिले, तुमने बात किया वहाँ पे, वहाँ की जनता से? मैंने एक एक ओपिनियन पोल भी देखा है, ध्यान रखना। 5 स्टेट हारने के जनता पहले भटक गई होगी, अब नहीं भटकी, इनके झांसों में नहीं। हाँ, समझदार हो गई है ज्यादा कि ये नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते और बड़े बड़े सिस्टम पर बिठाते और हमारे बच्चों को ये लोग जो है आतंकवाद के मुकदमे कराते, लड़ाई झगड़े में घुसाते। 5 स्टेट हारने के बाद एक जीते हो, अभी पीछे मेघालय, मणिपुर। अच्छा, हम अभी जो है हमने शुरुआत की है हिमाचल से और आज हम कर्नाटक पर हैं, फिर हम मध्य प्रदेश में होंगे। और दूसरी बात, इस देश में समय का, ईश्वर का, सबका नियम है परिवर्तन। जनता ने परिवर्तन किया, अब जनता फिर परिवर्तन करेगी। और जिस तरीके से 70 साल तक इनकी सरकार को हमारे बुजुर्ग नहीं लेकर आए थे और आने वाले समय भी ये इस तरीके से रहेंगे, ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना। हाँ, कितने कितने दिन को रहे सब है पता। आने वाले समय ठीक है, में क्या होगा 24 में? 24 में देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस देगी और जनता कांग्रेस को प्रधानमंत्री देगी। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? हमारे देश में नेता कम है क्या? हमारी कांग्रेस में नेता कम है क्या? हमारे पास नेता नहीं है, कांग्रेस में नेता नहीं है। घोषणा कीजिए ना क्यों? मोदी जी की तरह। ये हमारा क्या, मोदी जी तो बस ये कहेंगे हाँ मैं बनूंगा जी, मोदी जी तो यही कहेंगे ना। शुक्र है कि हमारे जो देश के, हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं, मेन लीडरशिप है, वो लालच में नहीं पड़ती। हमारे नेता, सांसद और हमारी सरकार थी, एक भी मंत्रालय राहुल जी ने नहीं लिया, घर नहीं बनाया, इंदिरा जी ने नहीं बनाया, राजीव जी ने नहीं बनाया, नेहरू जी ने नहीं बनाया अपने लिए घर। ठीक, लगाने दो आरोप, इनका काम है, इनका काम है। क्यों? चुनकर के प्रतिनिधि गए थे, वो जनता के प्रतिनिधि थे, समझ में आया? अच्छा, ये बताइए, आप बधाई दिया कर्नाटक जीत के बाद है? चलिए, शुक्र है, पता नहीं उनके मुंह से कैसे निकल गए ये शब्द, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी का और उनसे आज कर्नाटक की जीत पर एक निवेदन भी करती हूँ। जो देश में जंतर मंतर में, दिल्ली में, राजधानी में हमारी बैठी हुई हैं बेटियां पहलवान, उनके लिए जो ब्रजभूषण जी के खिलाफ कुछ कार्रवाई थोड़ी तो करें। क्या कर दिए? ले लिए पद से वापस? पद से वापस? जेल गए? जेल गए? गिरफ्तारी? जेल गए? अच्छा, गिरफ्तारी क्यों? पोस्को एक्ट क्या होता है? चलो, तुम ज्यादा मेरे से पढ़े लिखे हो सके, पोस्को एक्ट में सभी को पता है कि सबसे पहले पुलिस पकड़ के ले जाती है, जांच बाद में होती है, लेकिन उन पे क्यों नहीं? अच्छा है पद से इस्तीफा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेस में कोई पद के लिए नहीं रहता, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, खुद को पता नहीं है, अभी शुरू से ही वो आपस में एक दूसरे से क्यों? आपके सामने आया एक भी बयान? के सामने आया आप बयान दिखाइए, आप दिखाइए, आप मुझे। डीके शिव कुमार ने खुद कहा था कि अगर खड़गे जी मुख्यमंत्री बनेंगे मैं समर्थन करूंगा, सिद्धरामैया के साथ नहीं कर रहे थे, वो चुनाव से पहले का बयान है। अब एक बात बताइए, चीजें हैं, ये सिस्टम है, सिस्टमैटिक तरीके से चलती है, समझ में आया? डीके शिव कुमार जी का भी बहुत कर्नाटक की जीत में योगदान है, सिद्धरामैया जी का भी है, खड़गे जी का भी है, राहुल जी का भी है, प्रियंका जी का भी है और एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का भी है और वोटर्स का भी है। तो ये तय करेंगे हमारे ऊपर के लिए, वो तय करेंगे हमारे हाईकमान, वो तय करेंगे। केरला फाइल दिखा रहे मोदी जी, हाँ, तो केरला योगी जी भी देख के 41,000 ये तुम्हारा भाजपा की 41,000 कुछ 627 बेटियां गायब है गुजरात से, जो रिकॉर्ड आया है। 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं और आज वो केंद्र में बैठ कर के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं 2 बार से। तो वो 41,000 जो कुछ लड़कियां गुजरात से गायब है, उनका आंकड़ा ला करके दे वापस पहुंचा दिया पुलिस ने। कहाँ पूछा दी? यो गुजरात पुलिस का बयान है। बयान दिखाइए ना, जो 39,000 आई है गुजरात में ही तो आई होंगी, एक आध लड़की ने आकर के बयान दिया कि हाँ मैं भी हूँ उनमें से।
दिया किसी बेटी ने बयान? 30,000 लड़कियों को शिकार बनाया आईएसआई ने, क्या कहेंगे आप? फिर वो आईएसआई में जो आदमी इनके घुसे रहे हैं, यू फलाना दल का आदमी, ढेका दल का आदमी, क्यों नहीं ये ढूंढते? क्या करता है इनका सिस्टम? इसका मतलब इस सिस्टम को सिर्फ विपक्ष के पीछे और अपनी नाकामियों को छुपाने के पीछे लगाते हैं। क्या करता फिर इनका सिस्टम? कर्नाटक में बैन होगी केरला फाइल। एक बात बताइए, मैं कह तो रही हूँ आपको, गुजरात से इतनी बेटियां गायब हैं, उन्हें गुजरात की बेटियों की फिक्र नहीं जो उनका खुद का गृह राज्य है। तो कर्नाटक की बेटियों की उन्हें फिक्र होगी नहीं। सिर्फ उन्होंने इन चुनाव के लिए मुद्दा बनाया और जनता समझ गई और जनता ने इनको जो है अच्छे से रास्ता दिखा दिया कर्नाटक का। बजरंग दल बैन होगा अब मैनिफेस्टो में कांग्रेस मैनिफेस्टो में है, तो जो चीजें हैं वो हमारी जो हाईकमान है वो तय करेंगे। ठीक है, तो धार्मिक संगठन है ना, धर्म के लिए लड़ाई लड़ता है वो, तो उस पर बैन क्यों लगाना है? आईएसआई के इनके कुछ एजेंट भी मिले थे, ये सबको पता है। जब बेटियां बलात्कार हो जाते हैं, रात के अंधेरे में जला दी जाती हैं, जब ये दल नहीं बोलता। किसान 700 लोग मर जाते हैं, किसानों की शहादत हो जाती है, जब ये दल नहीं बोलता। कहते हैं हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। जब युवा बैठता है अग्निपथ में, कुछ आत्महत्या हमारे भाई करते हैं और बेरोजगारी का झंडा लेकर के वो घूमते हैं। कितनी यूपीएससी की वो 3 छात्राएं यहाँ पर धरना करके गई। जब ये दल नहीं बोलता तो मैं उस दल पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मुस्लिमों की वोट लेने के लिए ये नारा लगाया गया था बजरंग दल को बैन करने के लिए। सुनिए मेरी बात, की राजनीति सुनिए, इस देश में सभी का, मुस्लिम का भी और एक ब्राह्मण का भी और एक हिंदू सनातनी का भी, जिसे ये हिंदू हिंदू कहवे, हम तो खैर सनातनी है, तो इनका सबका वोट एक ही मायने रखता है। बीजेपी सबका वोट वही तय करता है। बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव जिन्होंने बोला है पीएफआई ने मदद की है, मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया है कर्नाटक की जीत में। अच्छा, अब इन्हें कुछ और नहीं मिल रहा? मैं ये पूछना चाहती हूँ, जनता को बधाई दे मैं वहाँ की कि तुम किसी के चंगुल से आज़ाद हुए हो और जनता वहाँ की सुकून में रह रही है।